नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने वाला हूँ 4 ऐसे लोगों की कहानी जिसे सुनकर आप लोग आश्चर्यचकित रह जाएँगे और ज़िंदगी में ऐसा काम कभी भी नहीं करेंगे। मैं सुना रहा हूँ 4 ऐसे लोगों की जो कि डेली चोरी किया करते थे, हर किसी घर को लूटते थे, वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसी के घर में घुस जाते थे रात में 2 बजे के टाइम पर और लूटा-लाटी करते हैं थे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसकी शुरू से कहानी। 4 लोग जिनका नाम था अंकित, शिवम, सत्यम एंड रोहित। ये 4 लोग ऐसे लोग थे जो कि गाँव में कुछ नहीं कर पाए थे, ना इनके पास कोई भी स्टडी थी, ना कुछ था। तो दोस्तों इनके मन में एक सवाल उठता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो लाइफ़ में आगे कैसे बढ़ पाऊँगा? क्योंकि अगर पैसा ना हो तो लाइफ़ में बिल्कुल स्थायी जगह पर रह जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इन लोगों के चारों के दिमाग में ये ख़्याल आता है और एक ने इसमें से बढ़िया-सा दिमाग लगाया, वो कह रहा था कि हमें कहीं न कहीं जॉब करना चाहिए, कंपनी में काम करना चाहिए। लेकिन उसका आइडिया तुरंत फ़ेल कर दिया गया था कि जॉब करेगा तो 15 या 10,000 तक की तनख्वाह आपको मिलेगी, वो भी मंथली की, वो भी बहुत काम करने के बाद मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये चाहते थे कि हमें बिल्कुल एकदम हराम की कमाई चाहिए है। तो फ्रेंड इनके मन में आइडिया आता है कि क्यों ना हम एक दूसरे के घर को लूटते हैं और उसमें जितना भी हो हम डेली का कम से कम लाखों तक लूट सकते हैं और एन्जॉय से रहेंगे, अपनी घर परिवार को भी खुश रखेंगे। तो फ्रेंड चारों के दिमाग में ये आइडिया आता है तो इन्होंने पहला फर्स्ट आइडिया लगाया था, वो लगाया था ये कहीं पुल के पास जाते थे नाइट में और गाड़ियाँ रोकते थे और गाड़ियाँ रोकने के बाद उनसे जो भी माल-वाल होता था उनके पास या पैसे होते थे उनकी जेब में सारे कुछ चुरा लेते थे। ये काम इन्होंने कम से कम 2 साल तक किया, लेकिन इनकी कोई भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई और ये बिल्कुल सेफ थे। अब इनका ये डेली का शेड्यूल बन चुका था। अब इनके 2-4 हज़ार रुपए डेली आ जाते थे, लेकिन उन रुपयों से ये क्या करते थे, मटर-गश्ती करते थे, लाइक धूम्रपान या अल्कोहल कंजप्शन या दारू-वारू पी लेते थे। तो फ्रेंड इन्होंने इतना गलत किया था उन पैसों का जो कि इनको कभी भी करना नहीं चाहिए था। जो इन्हें टाइम मिला था अच्छा, इनके लिए एक अच्छा टाइम बन गया था लूट-पाट करना। तो फ्रेंड ये क्या करते हैं, एक दिन जब निकलते हैं घर से तो पुल पे पहुँचते हैं। लेकिन इस बार एक शख्स जब निकलते हैं इनके पास से तो उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। आखिर क्या कारण था जो कि इन्होंने हाथ नहीं लगाया और उससे डर गए थे चारों लोग? वो अकेला ये 4, ऐसा क्या हुआ भाई? क्योंकि उसके पास थी रिवॉल्वर और वो चाहता तो इन चारों को ठोक भी सकता था। तो फ्रेंड इन्होंने जाने दिया, लेकिन और भी लोग आते हैं तो ये उन्हें लूट लेते हैं और कम से कम 10,000 तक का प्रॉफ़िट कर लेते हैं वहाँ पर। लेकिन इतना सब कुछ लोग नहीं सहते हैं और इन पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस में शिकायतें भी हो चुकी थी। पुलिस बेसब्री से इनका इंतज़ार कर रही थी कि ये कभी मुझे मिलें ऐसी जगहों पर और हर जगह पुलिस को तैनात कर दिया गया था, ये पकड़े जाएँ कैसे भी करके। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, उस रास्ते को बिल्कुल छोड़ दिया था। अब ये घर जाकर घर में लूट-पाट करने लगे थे। चारों लोग एक-एक वैसे तो एक साथ ही जाते थे, लेकिन जब समझ लेते थे कि 4 घर हैं, तो अकेले-अकेले ही अटैक करते थे और घर में से जो भी पैसे ऐसे होते थे, ज़बरदस्ती छीन के अपना एन्जॉय करते थे। डेली का इन लोगों का शेड्यूल बन चुका था, लेकिन दोस्तों एक दिन यानी कि अगर आप लोग डेली किसी काम को करते हो, तो वह किसी न किसी के सामने फेस हो जाता है। किसी न किसी को दिख जाता है, शो हो जाता है। तो फ्रेंड एक टाइम पर एक व्यक्ति ने इनके जो मुँह पर ढकने वाला रुमाल था उसे खींच दिया। हालाँकि इनका चेहरा नाइट की वजह से सामने नहीं आ पाए, लेकिन ये लोग बहुत डर चुके थे। अब ये सोचने लगे थे इसमें बहुत खतरा है, हम तो बस ऐसे ही हमें अच्छे लोग मिल गए, गरीब लोग मिल गए जिन्होंने रिस्क नहीं लिया और हमें आराम से लूटने दिया। एक दिन तो ये बाल-बाल बचे थे, चारों लोग गए थे लूट-पाट करने के लिए और इन्हें काफ़ी लोग इन्हें इनके पीछे दौड़ते हैं और इन्हें पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये फिर भी बच जाते हैं। एक टाइम ऐसा हुआ सभी लोग जागृत हो चुके थे, सभी लोग एकदम डाउट हो चुके थे, डाउटनेस में पहुँच गए थे कि हाँ, आज चोरी होगी, आज ना तो कल होगी चोरी। ये ज़्यादा कहीं दूर चोरी करने के लिए नहीं जाते बल्कि अपने आस-पास के गाँव को ही लूटते थे। जिनका इन्हें पूरा डिटेल मालूम हो, इनके घर का लोकेशन मालूम हो, उन्हीं लोगों को लूटते थे। तो फ्रेंड ऐसे करके इन्होंने 10 लाख तक का माल लूट चुका था
और क्या करते हैं ये लोग, उन 10 लाख रुपयों से बहुत कुछ कर लेते हैं, अपना व्यापार डाल लेके सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब ये एक दिन किसी बड़े अमीर व्यक्ति के घर पर जाते हैं, और वहाँ पर अमीर व्यक्ति सिर्फ, उसने पहले से ही जान लिया था, हाँ ये लुटेरे वही लुटेरे हैं जिनके चर्चे आजकल बहुत हम सुन रहे हैं। तो उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला, कैमरा में सब रिकॉर्ड चल रहा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? वह चाहता था ये करना क्या चाहते हैं, कहाँ से लूटेंगे, इन्हें इतनी नॉलेज कैसी है लूटपाट की। तो वह जाता है और तिजोरी में से पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर लॉक पड़ा हुआ था। जैसे ही ये लॉक को तोड़ता है और पैसों को लेकर चलने ही वाले थे, तब तक वहाँ पर मालिक ने पुलिस को बुला लिया था बाहर गेट पर। अब ये चारों लोग पकड़े गए। जब इनके चेहरे दिखाए गए तो ये उसी गांव के ही थे जो कि लूटपाट करते थे डेली। अब क्या होता है दोस्तों, उनकी पकड़ होने के बाद उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। लाइक उनका जो भी बिजनेस स्टार्ट था सब कुछ सरकार कैंसिल कर देती थी, यानी कि कैंसिल कर दिया था, उनका जो भी था बिजनेस चल रहा था उसे बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया था, और उनके हर सोर्स को फिर से बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। ऐसे मान लीजिए दोस्तों, अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा। अब वो एक लाचार और गरीब की कैटेगरी में आ गए हैं। अब क्या करते हैं, किसान बन चुके हैं एक, जो भी उनके पास छोटी मोटी खेती थी, अगर खेती भी नहीं होती तो शायद भीख मांगना पड़ता उन्हें। तो ऐसे काम कीजिए जो आपको कभी रुलाए नहीं, जो आपको कभी पश्चाताप ना करने दे, आपको कभी प्रायश्चित के आगे ना बढ़ने दे। तो फ्रेंड, काम करो तो ऐसे करो जिसमें मेहनत लगे लेकिन बेइज्जती ना हो। तो लाइक करना, इस कहानी से क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना।